नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। मंगलवार की शाम विरार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग लगने के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से विरार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी आग। मंगलवार की शाम विरार स्टेशन पे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी की वजह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी आग थी। शाम करीब 6 बजे के आसपास विरार के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी यात्रियों की भीड़ देखी जाती है। लगभग 6:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे केबल पे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। हालांकि इस आग लगने से किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल सेवाएं कुछ घंटों तक बाधित रही। इस दौरान लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर रात तक चले रेल कर्मियों की काफ़ी मशक्कत करने के बाद रेल सुचारू रूप से चालू कर दी गई। मास्टर ब्लास्टर तथा राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि बुजुर्गों की सेवा करना हम उन पर उपकार नहीं करते, बल्कि यह हमारा कर्तव्य है। यह बात उन्होंने थाने शहर में बुजुर्गों के लिए खोले गए हेल्पलाइन नंबर 1090 के उद्घाटन के दौरान कहा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा कर हम उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर थाने शहर के गत कई सभागृह, थाने पुलिस और हल एनजीओ द्वारा बुजुर्गों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 का उद्घाटन करते हुए सचिन तेंदुलकर ने ये बातें कही। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए वेबसाइट का उद्घाटन किया। थाने में हेल्पलाइन नंबर की चर्चा करते हुए थाने पुलिस ने बताया कि आपात स्थिति में शहर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा फोन करने पर उन्हें तुरंत पुलिस की मदद मिलेगी। इस मौके पर एकनाथ शिंदे, परमवीर सिंह, डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर, आशुतोष गीता जोशी आदि मौजूद थे। मुंबई से विनय दुबे की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है? सुबह सुबह शुरू। अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा, अप्पा, बोलो ना। आके बोलता हूँ पक्का। लो घर चला। अप्पा, अप्पा, ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना। अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का। हाँ पक्का। अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है? कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार। अब पढ़ना पक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के किसान ई एक्शन प्लान से जुड़ गए। जी हां, 14 अप्रैल को ई एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। इस प्लान के शुरुआत होते ही हम आपको बता दें कि किसान राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गए हैं और अपनी उपज के वाजिब दाम पा रहे हैं। किसान अपनी उपज का ले रहे हैं ऑनलाइन फायदा। सुल्तानपुर जिले के किसानों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की ई ऑक्शन योजना की 14 अप्रैल से शुरुआत मंडी परिषद में हो गई है। इस योजना में जनपद के 200 किसान अपनी उपज के वाजिब दाम के साथ ऑनलाइन नेशनल मार्केट से जुड़ गए हैं। ई ट्रेडिंग वाली किसी भी मंडी में किसान अपने उत्पाद खरीद और बेच सकेंगे। इस योजना में किसानों को अलग अलग लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। मंडी अधिनियम के तहत कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय के लिए एकल लाइसेंस व ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था की गई है। ये उपयोगी है किसानों के लिए। लेकिन एक बात मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से 60 सालों में अन्य चीज़ों के दाम बढ़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः निवेदन इस बात का कि उसी रेशियो में हमारे अनाज का भी दाम बढ़ाया जाए और वो
आज 1620 रुपए में सुल्तानपुर की मंडी में गेहूं बिका है, किसानों को लाभकारी मूल्य मिला है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, प्रधानमंत्री महोदय हमको खाद 50% सब्सिडी पे देते हैं और सब्सिडी का पैसा उन खाद की कंपनियों को दे देते हैं। तो किसान प्रधानमंत्री महोदय से ये बार बार आग्रह है कि आज महंगाई को देखते हुए सन 67 के आधार पे किसानों के अनाज का लाभकारी मूल्य भी दिलाने की बात करें। और अगर ना मूल्य दिला सकते हों तो जिस तरीके से खाद की कंपनियों को सब्सिडी वो उसके खाते में भेज देते हैं, उसी तरीके से जो सब्सिडी का पैसा बचता हो हमारे किसान के खाते में सीधा भेज दें, तो शायद किसान इससे भी और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। मंडी में 14 अप्रैल 2016 से किसानों के लिए ई ऑक्शन की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत सुल्तानपुर मंडी समिति में 200 किसानों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और 20 व्यापारियों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे वो किसानों की खरीद सकें और उनकी उपज को मैक्सिमम लाभ दिया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे किसानों को उनकी उपज की मैक्सिमम लाभ मिल सके, उसके लिए यह व्यवस्था चालू की गई है। जिसमें हम प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में 6 मंडियों का चयन हुआ है, जिसमें एक सुल्तानपुर में भी है। और इसके तहत कोई किसान यदि अपनी अराइवल मंडी समिति में लेकर आता है तो हम उसकी सैंपलिंग कराने के बाद से ग्रेडिंग होती है, सैंपलिंग होती है, उसके बाद से व्यापारी द्वारा उसकी मैक्सिमम रेट इंटरनेट के माध्यम से डाला जाता है और किसान उसको यदि सहमत होता है तो अपनी उपज बेचने के लिए वो व्यापारी से बात करता है, समझौता करता है, उससे उनको लाभ देता है। व्यापारी को मंडी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लाइसेंस दिया जा रहा है। अब तक 20 व्यापारियों ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। सुल्तानपुर से तुफैल इदरीसी की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।